तज्जिया निगार, अकेडमिक कॉलमनिस्ट, आप उनका भी तज्जिया सुनते रहते हैं, और मिडल ईस्ट के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, यूक्रेन, रशिया, चाइना, अमेरिका, और इलेक्शन, आपको पता है यूएसए के इलेक्शन पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत के आए हैं, उसके ऊपर जरूर तज्जिया लूंगा। ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मीर साहब कैसे हैं? ब्रिगेडियर साहब, क्या होने जा रहा है? आपको पता है कि अमेरिका के अंदर पॉलिसी इतनी जल्दी से तब्दील तो होती नहीं है। मिडिल ईस्ट, चाइना, रशिया, क्या होने जा रहा है? आपको पता है जो जंगें आपको पता है कंटिन्यू है, क्या इसको खत्म करने में कामयाब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? मीर साहब सारे भी इस मौजू पे हमने काफी डिस्कशन पहले भी की है। सही। उनका जो मैनिफेस्टो है, जो जिसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि मैं ये दवाइयां दोनों बंद करा दूंगा। सही। अब जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, उनके अपने जो थिंक टैंक हैं, अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है, परसों या 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, सही। लारोश फाउंडेशन के ज़ेरे इत्मीनान वाशिंगटन में गालतन हुई। उसमें जो स्पीकर थे, उनका यही राय थी कि जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, वो जंग हार चुका है, अब उसको खींचा जा रहा है जंग को, और उसका नुकसान ही होगा आगे जाके। खतरा ये है कि इट कैन कन्वर्ट इनटू थर्मोन्यूक्लियर वॉर, जो कि बड़ी कैटास्ट्रोफिक होगी। तो आपको याद होगा कि ये बात जो है, ट्रंप साहब भी पिछले हफ्ते गालबन रैली में उन्होंने कहा कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दूंगा। सही। इसका मतलब है उनके अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस बात का एहसास करते हैं कि अगर इन जंगों को रोका गया तो एस्केलेट होके इसमें बहुत सारे दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जिसका बहुत मैनकाइंड को नुकसान होगा। एक मीटिंग गालबन आज हो रही है या कल हो रही है, हंगरी में, यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिकल कमेटी की। सही। वो बड़े कंसर्न है इस बात पे कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं जंग बंद करा दूंगा, तो वो इस बात पे कंसर्न है। अब देखें वो पॉलिटिकल कमेटी का क्या अनाउंसमेंट आती है, क्या एलानिया आता है, तो ये पता लग जाएगा कल तक। ब्रिगेड साहब, जहां तक गजा का ताल्लुक है, हाँ करें करें, हाँ इस पे कमेंट्स करें गजा के ऊपर। जहां तक गजा का ताल्लुक है, ये भी मेरा ख्याल है कि मिस्टर नेतन्याहू हैज बीन क्लियरली टोल्ड कि सीज फायर की तरफ जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। ब्रिगेड साहब, डार्क रिटोरिक की बात की गई, क्योंकि आपने भी सुना, मैंने भी ये टर्म सुनी अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, डार्क रिटोरिक की, नेटो के हवाले से, क्योंकि आपको पता है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इलेक्शन कैंपेन में, विल यूएसए विथड्रॉ फ्रॉम नेटो? नहीं, देखिए आपको याद होगा जब ट्रंप साहब का पिछला दौर था, तो उस वक्त भी ट्रंप ने 2-3 बड़ी कैटेगोरिकल अनाउंसमेंट की थी और अमल भी किया था। सही। जिसपे काफी टेंशन हुई थी बिटवीन द अमेरिका एंड नेटो। एक तो उन्होंने कहा था उस वक्त कि देखे, अगर यहाँ पे ये हमारी फौजों को रखना चाहते हैं तो दे हैव टू पे फॉर इट। और दूसरा, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जिनके ऊपर इख्तलाफ था। तो उस वक्त से और आज के दौर में
तो आफ्टर यूक्रेन वार 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, गजा को साल से ज्यादा हो गया है, ग्राउंड रियलिटीज में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। चाइना एज उभर के एज ए सुपर पावर इकोनॉमिकली ऊपर आ गया है। रशिया एज जो इनकी तवक्कुआत के बरअक्स उभर के ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऊपर आ गया है। और अभी जो ब्रिक्स की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने जो एलामिया जारी किया है, उसमें बड़ा क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर दिया है कि जो दौर था कॉलोनियलिज्म का वो खत्म है और एक नया चैप्टर इन द इंटरनेशनल अफेयर्स ओपन होगा, जिसमें देयर विल बी नो मोनो सुपर पावर बट देयर विल बी multipolarity in the world. That means there will be two more superpowers. One is China and the other is Russia. बिरकी साहब, आखिरी सवाल है, इमिग्रेशन, इकोनॉमी एंड पोलराइजेशन अमेरिकन सोसाइटी के अंदर आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन ख़त्म होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी? क्योंकि आपको पता है एक टर्म यूज़ की गई थी, प्रोटेक्शनिज्म